जय भोलेनाथ। हम सुनाने जा रहे हैं आपको श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता शती खंड का 13 अध्याय। तो आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राण और अपने को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनंता सती उस हृदय स्थिति वायु को कंठ मार्ग से प्रकृतियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणाविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब ये घटना देखी तब वे बड़ी जोर से हाहाकार करने लगे। उनका महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेषी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मनुष्यनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने की योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निष्कृत हुई कि प्राणों से ही हाथ हो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही अहिष्णु था। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसीलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, उस महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद बड़े भारी बलवान थे। अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवर से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए थे कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रथम गढ़ क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए हुए उठ खड़े हुए। मुने, उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहृता असुरा राक्षस वेद सदा यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृग के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋषभ नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं। उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। संपन्न महावीर ऋषियों की ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथमगढ़ बिना अधिक प्रयासक ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई है। वह सब देखकर ऋषि इंद्रादि देवता, मरुद्गण, ऋषिदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह यह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने
और भगाए जाने से वो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीचि के कथन को भी तूने माणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। बे ब्राह्मण देवता, तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड से भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के लिए योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। वे सती ही सदा पूजित होने कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता हैं, जगत की रक्षा करने वाली हैं, अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्म, इंद्र, चंद्र, अग्नि तथा सूर्य आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म, दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे ओ मूढ़, तू कैसा कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर को दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं और समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी भक्ति का आज सत्कार नहीं किया, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो गया। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल ही होता है। तूने परम पूज्य शिव रूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं। शिव की प्रिय पत्नी उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और आदर पूजन करके इंद्र आदि सभी लोकपाल बने थे, अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे हो सकता है। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं। तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की परम भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा गर्व है। वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए
तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल जाएं, मरे आज ही शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो आए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश है। श्री हरे और विधात आप लोग भी इस मंडप से आप भी शीघ्र निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। ये था शिव महापुराण रुद्र संहिता का 13 अध्याय। आगे का अध्याय जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। अगले भाग में हम आपको सुनाने वाले हैं मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव हिमवांत के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमवांत द्वारा उनका सत्कार, सप्तऋषियों तथा अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ मैना और हिमवांत को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। तो आगे का भाग जरूर सुनिए।